प्रतिष्ठित कलाहंस सम्मान ग्रहण करने पर शत शत नमन। भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में विश्व पटल पर जन्मभूमि हरियाणा के लब्ध प्रतिष्ठित देदीप्यमान नक्षत्र पंडित जसराज को उनकी जीवन पर्यंत उपलब्धियों एवं श्लाघनीय योगदान हेतु हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स करनाल द्वारा वर्ष 2005-2006 के लिए अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मान से विभूषित किया जा रहा है। इन्हें ढेरों शुभकामनाएं। साधु संतों, महात्माओं, संगीतकारों, कलाकारों पर मुझे अपना एक मुक्तक याद आ रहा है कि दिल में कोई भी हसरत न छोड़ी कभी, एक पाई भी हमने न जोड़ी कभी, पूरी मस्ती से जीवन को हमने जिया, दिन बिछाया कभी रात ओढ़ी कभी। तो पंडित जसराज जी को इस सम्मान के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए मैं उनको यहाँ आमंत्रित करती हूँ। समय कम है, पंडित जसराज जी को यहाँ मैं डायस पर आमंत्रित करती हूँ कि उनके हम मुखारविंद से 2 शब्दों को सुनने का सौभाग्य हासिल कर सके। And meanwhile, I request the dignitaries to please take their seats on the dais, please. हमें कोई कुछ भी माने, समूचा जगत न पहचाने, प्यार दे या हमको ताने, हमारा वहाँ ठिकाना है। जय हो। मैं क्या बताऊं, मेरी तो वाणी बंद हो गई। कि आज मेरी जन्मभूमि पे मुझे इतना सम्मानित किया गया, इतना प्यार दिया गया कि मैं मुझे और कोई अवार्ड से इतना मैं भाव विभिन्न नहीं हुआ, अंदर से मैं हिल गया, क्योंकि ये मेरी जन्मभूमि है। अगर फिर से कोई जन्म हो तो इसी भूमि पे देना मुझे। तालियां बजाते रहे उस आदमी के लिए जो इतना भावुक हुआ अपनी जन्मभूमि पे आके कि अगर जन्म मिला तो इसी भूमि पे फिर जन्म लेना चाहूँ। पंडित जसराज का करनाल में आना मानो एक विश्वासपूर्ण, कोई ऐसा हमें नहीं लगता कि वाकई वो पधारे हुए। बड़ा ही भाव विभोर लम्हा हम लोगों ने जिया है। कहते हैं वक्त की गोद से लम्हे सबसे कीमती चीज, जी हाँ, मुस्कान बिखेर लो। ऐसा ही खूबसूरत प्रयास किया है हिफा ने अपने राज्य हरियाणा के लिए। हरियाणा की माटी के श्रेष्ठ कलाकारों ने न सिर्फ राज्य स्तर पर बल्कि विश्व स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई है। कृपया जोरदार तालियां बजाइए इस वेबसाइट के उद्घाटन के लिए। अब से आप ही इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, कैसे ये संस्था कार्य करती है, ये सब आप भाग प्रथम में जाकर इसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। दूसरे चरण में आपकी मुलाकात
हरियाणा के उन कलाकारों से होगी जिन्होंने यहाँ जन्म लेकर अपनी मेहनत और लगन से आसमान छू लिया, और कुछ उभरते कलाकारों से भी आप रूबरू होंगे। तीसरे चरण में प्रवेश करते ही आप आनंद मग्न हो उठेंगे, क्योंकि इस भाग में हरियाणा की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक धरोहरों की जानकारी तस्वीरों सहित उपलब्ध है। और चौथे और अंतिम चरण में जानिएगा हिफा अवार्ड्स के बारे में। पिछले वर्ष भी कुछ कलाकारों को सम्मानित किया गया और इस वर्ष ये सिलसिला आगे बढ़ा तो कुछ और हस्तियां भी उभर कर सामने आई, और निरंतर ये सिलसिला चलाने के लिए आप सबके सहयोग और आशीर्वाद की जरूरत रहेगी। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी हिफा की वेबसाइट की। हिफा would not have श्री कल्याण कुमार, न्यूज एडिटर, दैनिक जागरण हरियाणा। डायरेक्टर पिक्सी पब्लिकेशंस ऑफ इंडिया gets the same कला विभूति सम्मान विशाल जी। Representing करनाल, ये वो शख्स है जिस दिन से पार्लियामेंट के अंदर इन्होंने कदम रखा है, सिर्फ एक ही मकसद रहा है कि करनाल और पानीपत के लिए जितना भी मैक्सिमम ये करना जो ये कर सकते हैं उससे ज्यादा करके दिखाएं। दुख में सुख में हमारे संग, हमारे साथ चलने वाले। और सबसे लेटेस्ट मैं ये शेयर करना चाहूंगा कि करनाल और पानीपत को नेशनल कैपिटल रीजन में मिलाने की पूरी तैयारी में लगे हुए हमारे एमपी डॉक्टर अजीत श्री बलबीर सिंह मलिक IAS, डिप्टी कमिश्नर करनाल, रेड प्रो और CHT डेवलपर्स के साथ ताल्लुकात रखते हुए श्री SP चौहान, और जिनकी हम हॉस्पिटैलिटी आज एंजॉय कर रहे हैं, जिस सुंदर वातावरण और हॉल में बैठे हुए हैं, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर सुशील कुमार। अक्टूबर 2006 प्रेजेंट द इंडियन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री देयर। टाइम रात के 9:30 बजे जब मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा तो वहां पे 3-4 चाइनीज टूरिज्म डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स आए हुए थे, जिसमें 2 लड़कियां थी और 3 जेंट्स थे। जैसे ही उन्होंने मेरे को रिसीव किया तो उनमें से जो सीनियर था वो बोला, For a minute, I was stunned, but then I replied back, greetings from my incredible India. That feeling of और आज की इस फंक्शन हिफा सम्मान के बारे में, आर्ट एंड कल्चर के बारे में और हिफा के बारे में चंद शब्द कहें, विच शुड बी एनकरेजिंग एंड लेट्स शॉर्ट इन आवर। प्रोग्राम में उपस्थित आदरणीय, प्रातः स्मरणीय, बहुत ही सम्मानित, जिन्होंने आपने देखा कि हरियाणा का ही नहीं, करनाल का ही नहीं, बल्कि हिंदुस्तान का गौरव ऊंचा किया है, आदरणीय पंडित जसराज जी हमारे बीच में बैठे, सीता सागर जी, डॉक्टर अभय सूद, डॉक्टर पीयूष, संदीप लाठर जी, प्रेस के साथियों, उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों और बच्चों और हिफा के जितने भी मेंबरान इससे जुड़े हुए हैं वो सब साथी हैं। आज आपने ये हिफा का मेरे ख्याल 3रा या 4था एनुअल प्रोग्राम जिसको मैंने अटेंड किया।
और हर साल आप देखते हैं कि जैसे एक इंटेलिजेंट बच्चा स्टूडेंट बढ़ोतरी करता है, हर साल हिफा इसी तरह से बहुत अच्छे से, बहुत लगन से प्रोग्रेस करती जा रही है हिफा। और आम कलाकार जिसकी कला छुपी हुई है, जिसको लोग कम पहचानते हैं, ये तो आपने सम्मानित किया कि जिस कलाकार को आप हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में पहचानते हैं, लेकिन आम कलाकार की भी हिफा देख रेख करता है, उसको छूने की कोशिश कर रहा है। सीता सागर ने बताया, आपने सुना कि कलाकार के लिए सबसे बड़ी चीज है कि उसका सम्मान नहीं, उसको याद करना, उसकी कला को पहचानना। ये काम हिफा ने करके दिखाया है। उस कला को जब पहचानते हैं तो ये कलाकार तो ऊंचा उठता ही है, लेकिन आने वाला कलाकार जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसमें भी एक बड़ा जोश आता है। तो मैं हिफा को कहूँगा कि ये तो काम आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन गांव-गांव में भी, शहरों की गलियों में भी जहाँ कलाकार बहुत छिपा हुआ कलाकार है, उसको भी हम किसी तरह से मदद करके पहचान के एक टीम बना करके, हालांकि कर रहे हैं, लेकिन और मुस्तैदी से वो टीम बना करके, कोई कमेटी बना करके ऐसे कलाकारों की भी हम आर्थिक मदद करें जो किसी तरह से उनके अंदर टैलेंट होते हुए वो पीछे रह गया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हिफा इस काम में मुस्तैदी से, अच्छी तरह से इसमें काम करके ऐसे कलाकारों को उभारेगा, ऐसे कलाकारों को आगे लेकर इसमें कोई दो राय नहीं। गवर्नर साहब के हिफा का काम बहुत अच्छी तरह से जो कर्नल मनवीर जी ने डिमांड रखी है वो सारी वाकई में बहुत जायज़ है। पिछली बार माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने भी कई बातें थी, आश्वासन दिया था, कई बातें उन्होंने मानी, और अब हमारे को पूरी उम्मीद है, आप हरियाणा सरकार हैं, आप हरियाणा सरकार के मुखिया हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हिफा ने कर्नल मनवीर के थ्रू, डॉक्टर अभय सूद जी के थ्रू और हम सब के जरिए से जो आप मांगे आपके सामने रखी हैं, वो उनको पूरा आप गौर करके, उनको हमें पूरी उम्मीद है उनको आप पूरा कराएंगे। गवर्नर साहब के बारे में अब सबको पता, गवर्नर साहब आम आदमी से जुड़ने की कोशिश करते हैं, किसान से, गरीब से, मजदूर से। मेरा ख्याल में हिफा ने एक बारी इनविटेशन के लिए बोला जाकर के, और गवर्नर साहब ने तुरंत उस बात को मान लिया। अभी बैठे थे तो कह रहे थे कि आम लोगों के लिए किसी बड़े गांव में प्रोग्राम कराओ किसानों के लिए। जब किसान का नाम आता है उसके साथ खेती और मजदूर, गरीब, दलित, बैकवर्ड हर चीज जुड़ती है। तो ऐसी सोच है गवर्नर साहब की कि आम आदमी तक हरियाणा सरकार ज्यादा से ज्यादा कैसे पहुंचे, यही सोच हमारे मुख्यमंत्री जी की है। तो मैं, और यही सोच हिफा की भी, कि आम लोगों के बीच में कैसे पहुंचा जाए। आज हिफा ने दिखाया कि हमारे बीच में राजेंद्र गुप्ता जी, बड़ा सर फक्र से ऊंचा हुआ, हमारे पानीपत के हैं, राजेंद्र गुप्ता जी हमारे बीच में हैं। हम सब राजेंद्र गुप्ता जी, मैं पूरे करनाल क्षेत्र की तरफ से राजेंद्र गुप्ता जी, बुद्धिराम जी, भाई निरुपमा दत्त, बहन निरुपमा दत्त जी, बलदेव सिंह जी और गणेश प्रसाद जी, मनफूल सिंह डांगी जी, इन सब का तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं। इन्होंने हरियाणा का गौरव बहुत फक्र से ऊंचा कर चुका है। मैं फिर से पंडित जी का, पंडित जसराज जी के आने से, वैसे तो ये हरियाणा के हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज हरियाणा के जरूर हैं, लेकिन पूरे विश्व में इनकी ख्याति है। इनके दर्शन करने मात्र से, ये हकीकत, इतना आशीर्वाद करनाल को, इन्हें पूरे हरियाणा को पंडित जी के आने से इतना आशीर्वाद मिलेगा। आप देखना, इस साल आपको लगेगा कि पंडित जी हमारी भूमि पर, हमारी जन्मभूमि पर आए थे। आपको ये पक्का इस साल आपको महसूस होगा कि पंडित जी के आने से आपको कितना आशीर्वाद मिला। मैं कह सकता हूँ। मैं फिर से आप सब साथियों का, यहाँ आप लोग पहुँचे हैं, धन्यवाद करता हूँ। और हिफा इसी तरह से आम लोगों के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा काम करे, गरीब के लिए काम करे, गरीब चाहे किसी भी जाति से है, उन सब के लिए काम करे। और बतौर मेंबर पार्लियामेंट के नहीं, बतौर समाज सेवक के, आपके साथी के बतौर, मैं आपके साथ जुड़ करके, कहीं भी कोई बात हो, आपके साथ जुड़ करके, कंधे से कंधा मिला करके मैं आपके साथ चलना
चाहूँगा और चाहता भी हूँ और आगे चला भी हूँ, आगे भी इसी तरह से। कुमारी शैलजा बहन ने आना था, आप सबको पता है, लेकिन वो किसी कारण से बाहर विदेशी दौरे पर हैं, वो नहीं आ सकी हैं और उन्होंने भी हाँ भरी थी, लेकिन फिर कभी मौका मिलेगा तो शैलजा जी आएंगी। मैं गवर्नर साहब का और सब साथियों का फिर से स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय। बता दूं कि हिफा ने अभी जो कौरवी श्रृंखला शुरू की है, ये हरियाणा के गांव में गलियों में पहुंचने का एक प्रयास है जो हमने अभी किया। ऑनरेबल डिप्टी कमिश्नर हमारे साथ बल्ला गए थे, 8000 से भी ज़्यादा ऑडियंस लेके कौरवी नाम का हास्य कवि हरियाणा डायलेक्ट में एक सम्मेलन किया गया बल्ला में, विच वॉज ए इंस्टेंट सक्सेस। एंड उसके बाद हम लोग झज्जर पहुंचे, वहाँ भी 6000 से ज़्यादा हमारा ऑडियंस मिला हमें हरियाणा डायलेक्ट के लिए। तो हिफा इज ट्राइंग टू टच द हार्टलैंड ऑफ हरियाणा। Let me have the exclusive honor of calling upon His Excellency Dr. A.R. Kadwai, Governor Haryana, to please come on the dais. Amongst your generous applause, ladies and gentlemen, Dr. A.R. Kadwai, His Excellency, Governor Haryana.